नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन की वृद्धि आवश्यकता है और इसकी प्रक्रिया पर ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। लेकिन वर्तमान में यह राशि केवल 1000 रुपये प्रति माह है, जो आज की महंगाई और ज़रूरतों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है। पेंशन की वृद्धि और प्रक्रिया। ईपीएस 95 पेंशनर्स और विभिन्न यूनियनों ने सरकार से लगातार न्यूनतम पेंशन को 7500 प्रति माह करने और महंगाई भत्ता, उसमें जैसे हम जिसको डीए कहते हैं, उसकी जोड़ने की मांग की। हाल ही में संसद की अस्थायी समिति और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार सभी पात्र पेंशन भोगियों को 7500 रुपये मासिक पेंशन और डीए का लाभ मिलेगा। सरकार और ईपीएफओ को निर्देश दिया गया कि इस योजना को जल्द लागू किया जाए और सभी पेंशन में समय समय पर संशोधन वो किया जाए। हालांकि दोस्तों, अगर बात करें तो जून 2025 से ईपीएस 95 पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन मिलने की संभावना है, जिससे लगभग 60 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। पेंशन क्यों बढ़नी चाहिए? पिछले कुछ वर्षों में जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ गई है, लेकिन पेंशन राशि जस की तस वो बनी हुई है। यह पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन भर योगदान दिया है। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन में वृद्धि जरूरी है, ताकि बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। और ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि न केवल एक सामाजिक जरूरत है, बल्कि यह करोड़ों पेंशनरों के सम्मान और अधिकार का भी सवाल है। सरकार और संबंधित संस्थाओं को चाहिए कि वे जल्द से जल्द इस फैसले को लागू करें, ताकि हमारे बुजुर्गों को उनका हक मिल सके और वे सम्मानजनक जीवन जी सके। हालांकि दोस्तों, जिस प्रकार से सरकार का रवैया लग रहा है, मुझे नहीं लगता सरकार इस बार भी संज्ञान लेने वाली है। और अगर सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो सदा हमारे ईपीएस 95 के जितने पेंशनर्स हैं वो संज्ञान लेने के लिए तैयार खड़े हैं। सिर्फ एक आवाज़ चाहिए कमांडर अशोक राउत साहब का। लाखों पेंशनर हैं उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं। अब जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कमांडर अशोक राउत साहब कोई नया निर्णय लेंगे और अच्छा निर्णय लेंगे। जल्द ही इसके ऊपर हम फिर से बात करेंगे और फिर से चर्चा करेंगे दोस्तों, जल्द ही, जब तक कोई कमांडर अशोक राउत साहब की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया नहीं आती। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि कुशीनगर में उनका ये 1 तारीख को सेमिनार है। उस 1 तारीख के बाद कुछ आधिकारिक फैसले आएंगे, उस पर क्या कुछ वो कहते हैं, और वहाँ से वो सीधे फिर हो सकता है दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद दोस्तों वहाँ पे मुलाकात करेंगे अस्थायी समिति और सदस्यों से। उसके बाद उस पर गहमी से वार्तालाप होगा, चर्चा होगा कि ईपीएस 95 पेंशनरों को आखिर करना क्या चाहिए और किस प्रकार से उनका हक है वो उन्हें मिल सकता है। हालांकि दोस्तों, अभी संदेह बना हुआ है और आप लोगों की ज़रूरत है कि इसी प्रकार से आप लोग दोस्तों लगे रहिए और जितना आप लोग प्यार देते हैं इसी प्रकार से प्यार बना के रखिए, ताकि हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों को कोई भी दिक्कत ना हो। जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी वो किया जाए और दोस्तों आप लोगों का साथ इसी प्रकार से बना रहे। और दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। हालांकि दोस्तों आज मैंने किसी का कमेंट वो नहीं पढ़ पाया, बहुत सारे लोगों का कमेंट था और कमेंट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया हूँ। जल्द ही मैं कमेंट को लेकर आता हूँ और उसको पढ़ूंगा और उसको आप लोगों को साइड में चला के दिखाऊंगा क्या कुछ कमेंट में आप लोगों ने लिखा है। बहुत सारे हमारे भाई बहुत अच्छी अच्छी बात लिखे थे और उन लोगों का कमेंट दिखाना ज़रूरी हो गया है। बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं जो साथ आए हैं, उन लोगों को भी दिखाना ज़रूरी हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये वीडियो डालने का मेरा मकसद नहीं होता है कि प्रकार की, बहुत सारे लोग बोलते एक ही प्रकार की अलग अलग प्रकार की वो थोड़ा संशोधन करके वीडियो डालते हो। इससे डालने का मकसद है लोगों का जोड़ना। कोई वीडियो कुछ लोग तक जाती है, कोई वीडियो कुछ लोग तक जाती है, लोगों को हम जोड़ रहे हैं। हमारे ईपीएस 95 पेंशनर एकत्रित हो गए और एक साथ पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएं। आप लोगों को पता होगा कि एकता में कितनी बड़ी ताकत है। एकता में जो ताकत है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। अगर हम सभी लोग एक संगठित होकर के कोई भी काम को करेंगे ना, वो काम होना ही होना है। तो सभी लोग साथ मिलकर के ईपीएस 95 पेंशन रोके और हम इसको उनका हक दिला कर रहेंगे। चलिए दोस्तों, फिलहाल आप लोगों की क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जल्दी दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 तारीख के बाद जल्दी ही कुछ निर्णायक फैसला लिया जाएगा। अब कमांडर अशोक साहब वो उस पर क्या फैसला लेंगे और क्या निर्णायक फैसला होगा वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। जैसे उन्होंने कुछ अपडेट दिया तो आगे आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।